राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य भक्ति ज्ञान वेग में हार्दिक स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब हम सुनेंगे पुरुषोत्तम भगवान की कहानी, अध्याय 12। पिछले अध्याय में हमने उस महान, विस्मयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली दिव्य प्रसंग का स्मरण किया था, जहाँ काम्यक वन के घने भयानक सन्नाटे में द्रौपदी की एक करुणामय पुकार पर साक्षात चराचर ब्रह्मांड के स्वामी श्री द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण द्वारिका से नंगे पैर दौड़े चले आए। हमने सुना कि किस प्रकार रसोई घर में रखे सूखे अनधुले अक्षय पात्र के कंठ से केवल एक चावल के दाने और साग की एक छोटी सी पत्ती को अपने मुखारविंद में रखकर प्रभु ने न केवल महर्षि दुर्वासा और 1000 शिष्यों की भूख को शांत किया, बल्कि संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के समस्त जीवों को क्षण भर में परम तृप्ति का अनुभव करा दिया। हमने भगवान के उन दिव्य और अद्भुत दृष्टांतों के माध्यम से शरणागति निष्कपट भक्ति के महाविज्ञान को समझा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 12 के उस दिव्य और अलौकिक महासमुद्र में, जहाँ पुरुषोत्तम मास की साक्षात प्राण स्वरूपा पद्मिनी एकादशी और उसके ठीक बाद आने वाली महापुण्यमय द्वादशी तिथि का ऐसा गोपनीय और महा चमत्कारी प्रसंग प्रकट होने जा रहा है, जिसे सुनकर आपके नेत्रों से अश्रुधारा रुक नहीं पाएगी। आज की कथा केवल एक व्रत की विधि नहीं है, यह कथा है जीव के अनंत जन्मों के पापों को भस्म होने की। यह कथा है साक्षात महालक्ष्मी की कृपा से सुखी और बंजर भूमि पर सुख समृद्धि की वर्षा होने की। आज हम सुनेंगे महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धन्वा को पद्मिनी एकादशी का कौन सा परम गुप्त महात्म्य बताया, किस प्रकार कृतवीर्य के पुत्र अर्जुना ने इस व्रत के प्रभाव से रावण को भी बंदी बनाने का बल प्राप्त किया, और पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले दीपदान का साक्षात बैकुंठ धाम से क्या दिव्य संबंध है। आज की यह दिव्य कथा साक्षात भगवान पुरुषोत्तम के मुखारविंद का साक्षात अमृत है। यह कथा जितनी लंबी है उतनी ही आपके जीवन के कष्टों को काटने वाली है। अपने चंचल चित्त को संसार की समस्त अशांति, चिंताओं, घर गृहस्थी के तनाव और मोबाइल के अन्य प्रपंचों से पूरी तरह हटाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय पर रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इस दिव्य रस का पान करने के लिए पूरे आनंद और भाव से गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि नारद, अब अपनी चेतना को पूरी तरह एकाग्र करके सुनो। जब महर्षि श्री वाल्मीकि ने राजा दृढ़धन्वा को पिछले अध्याय में मुनि कन्या द्रौपदी और अक्षय पात्र की कथाएं सुनाई, तब राजा दृढ़धन्वा का हृदय पूरी तरह पिघल गया। उनके भीतर का राजसी अहंकार, उनकी शक्ति का मद और संसार को जीतने की लालसा सब कुछ बह गई। राजा दृढ़धन्वा ने अपने अश्रु पूर्ण नेत्रों से महर्षि वाल्मीकि के चरणों का स्पर्श किया और कांपते हुए स्वर में पूछा, हे महर्षि, आपके मुख से निकली यह अमृतमय कथाएं मेरे कानों के माध्यम से मेरे अंतःकरण में उतर रही है। मेरा हृदय तृप्त नहीं हो रहा। कृपया करके मुझे यह बताइए कि पुरुषोत्तम मास में वह कौन सा परम गोपनीय दिन आता है जो भगवान पुरुषोत्तम को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह कौन सा व्रत है जिसके करने से जीव का जीते जी बैकुंठ का ऐश्वर्य और मृत्यु के बाद साक्षात यजुर्वेद मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुझ जैसे पापी और संसारी जीव उद्धार कैसे कर पाते हैं। हे मुनिवर, महर्षि वाल्मीकि ने अपनी वात्सल्य में दृष्टि राजा दृढ़धन्वा पर डाली और अत्यंत गंभीर स्वर और मधुर स्वर में कहा, हे राजन, तुमने बहुत ही सुंदर और चराचर जगत के कल्याण का प्रश्न पूछा है। सुनो, इस परम पावन पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे शास्त्रों में पद्मिनी एकादशी कहा गया है। यह एकादशी साक्षात भगवान नारायण की शक्ति महालक्ष्मी की साक्षात कृपा का विग्रह है। व्रत में जितनी भी एकादशियां आती हैं उन सब में पद्मिनी एकादशी को सर्वोपरि और महाफलदायी माना गया है, क्योंकि यह केवल पुरुषोत्तम मास में ही प्रकट होती है, जो 3 वर्ष में एक बार आता है।
इस एकादशी के दिन जो भी मनुष्य फलाहार लेकर काम, क्रोध और लोभ का परित्याग करके भगवान राधा पुरुषोत्तम का पूजन करता है, उसके अनंत जन्मों के संचित पाप जैसे सूखी घास का ढेर अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी से भस्म हो जाते हैं, वैसे ही समूल नष्ट हो जाते हैं। और उसके ठीक अगले दिन आने वाली द्वादशी तिथि का महाउद्यापन जीव को साक्षात बैकुंठ का अधिकारी बना देता है। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजेंद्र, धनवा, इस पद्मिनी एकादशी की महिमा को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों में एक अत्यंत प्राचीन और अलौकिक इतिहास आता है। त्रेता युग में हेव वंश में कृतेश्वरी नाम की एक महान राजा राज्य करते थे। उनकी महिमा चारों दिशाओं में फैली हुई थी, परंतु उनका कोई पुत्र नहीं था जो उनके विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। संतान के अभाव में राजा और उनकी पटरानी पद्मिनी, जो कि इच्छावाकु वंश की अत्यंत रूपवती और पतिव्रता कन्या थी, रात दिन अत्यंत दुखी रहते थे। राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, तपस्वियों के चरण धोए, परंतु उनके भाग्य का बंद ताड़ा नहीं खुला। अंततः राजा कृतवीर ने अपना राजपाट अपने मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ घने वन में तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने गंधमादन पर्वत पर जाकर हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की। वे केवल वायु का प्रचंड करते रहे, कांटों में पर सोते थे, गर्मी की पंचाग्नि में तपते थे और सर्दी की शीतल जल में खड़े रहते थे, परंतु इतनी कठिन मरण तुल्य तपस्या के बाद भी भगवान नारायण प्रसन्न नहीं हुए और राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा का शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया था, उनके प्राण कंठ में आ गए थे। रानी पद्मिनी अपने पति की यह दारुणा अवस्था देखकर भीतर तक हिल गई। वे सोचने लगी कि जिस तपस्या से साक्षात रुद्र प्रसन्न हो जाते हैं, उस तपस्या से भी हमारे मनोरथ पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, हमसे कहाँ भूल हो रही है। तब रानी पद्मिनी विकल होकर परम सती अनुसुईया जी के आश्रम में गई। सती अनुसुईया, जिन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नन्हे बालक बना दिया था, उन्होंने रानी पद्मिनी को अत्यंत प्रेम से गले लगाया और उनके अंतवेदन को सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। सती अनुसुईया मुस्कुराते हुए कहती है, हे सुमुखी, तुम्हारे पति राजा कृतवीर ने जो तपस्या की है वह हठ योग का मार्ग है। उसमें शारीरिक कष्ट तो बहुत है, पर उसमें पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति का मार्ग छूट गया है। सुनो, इस समय 3 वर्ष में एक बार आने वाला परम पावन मलमास अर्थात पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में साक्षात नारायण की प्रिय पद्मिनी एकादशी आने वाली है। तुम अपने पति के साथ मिलकर इस एकादशी का व्रत करो। जो फल हजारों वर्षों के घोर हठ योग से नहीं मिलता, वह फल पुरुषोत्तम मास की इस एकादशी के श्रद्धा पूर्वक करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस कथा के मर्म को समझते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे धनंजय, मनुष्य सोचता है कि अपने शरीर को सुखा देने से, भूखा रहने से, कठिन हठ करने से ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, परंतु यह जीव का भ्रम है। इसे एक सुंदर दृष्टांत से समझो। एक बहुत बड़ी बंजर भूमि थी। वहां की मिट्टी पूरी तरह सूख चुकी थी, पत्थर जैसे कठोर हो चुकी थी। एक किसान ने उस भूमि पर हल चलाया, अपने बैलों को थका दिया, स्वयं का पसीना बहाया, रात दिन उसने फावड़ा चलाया, परंतु वह भूमि इतनी कठोर थी, उसमें से एक तिनका भी नहीं उगा। किसान थक कर रोने लगा। तभी वहां से एक सिद्ध महात्मा गुजरे। उन्होंने किसान की व्यवस्था को देखकर अपनी झोली में एक चमत्कारी पारस पत्थर निकाला और उसे उस बंजर भूमि के एक कोने से स्पर्श करा दिया। अर्जुन, उस पारस पत्थर के स्पर्श होते ही वह पूरी बंजर भूमि साक्षात सोने की हो गई और उसके भीतर छिपे हुए अन्न के बीज अपने आप अंकुरित होकर लहलहाने लगे। राजा कृतवीर्य की वह हजारों वर्षों की तपस्या उस किसान के कठोर परिश्रम जैसी थी, जिसमें श्रम तो बहुत था पर फल शून्य था। परंतु माता अनुसुईया द्वारा बताया गया वह पद्मिनी एकादशी का व्रत उस पारस पत्थर के समान था, जिसके स्पर्श मात्र से राजा का सूखा हुआ भाग्य वृक्ष फिर से हरा भरा होने वाला था। भगवान क्रिया से नहीं, बल्कि भगवान तो काल की पवित्रता और हृदय के भाव से रीझते हैं। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजेंद्र, धनवास्ती,
सुति अनुसुईया के वचनानुसार रानी पद्मिनी ने अपने पति कृतवीर्य के साथ मिलकर 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन आरंभ कर दिया। 10वीं के दिन उन्होंने केवल एक बार सात्विक भोजन किया, कांसे के बर्तनों का प्रयोग किया, भूमि पर शयन किया और ब्रह्मचार्य का पूर्ण पालन किया। जब एकादशी का पवित्र सूर्योदय हुआ तब राजा और रानी ने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान किया। उन्होंने अपने माथे पर गोपी चंदन का सुंदर तिलक लगाया, श्वेत वस्त्र धारण किए और भगवान राधा पुरुषोत्तम की धातु की सुंदर प्रतिमा को एक तांबे के पात्र में स्थापित किया। रानी पद्मिनी ने साक्षात पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से प्रभु का अभिषेक किया। अभिषेक करते समय वे निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हरे कृष्णा का मंत्र जाप करते रहे। उन्होंने प्रभु को पीले वस्त्र, ऋतु के अनुसार सुगंधित पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और 56 भोग अर्पित किए। उस दिन उन दोनों ने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। वे पूरी तरह निराहार रहे। जैसे ही रात का अंधकार फैला, उन्होंने कुटिया के चारों ओर घी के सुंदर दीपक जलाए। राजा कृतवीर्य हाथ में मंजीरा लेकर, रानी पद्मिनी हाथ में करताल लेकर पूरी रात भगवान के सामने कीर्तन करते रहे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रात के चारों पहरों में उन्होंने भगवान की विशेष आरती की। उनके हृदय में अब कोई अहंकार नहीं था, कोई हट नहीं थी। वहाँ केवल प्रभु के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण था। उनकी इस निष्कपट भावपूर्ण और नियमबद्ध साधना को देखकर बैकुंठ धाम में बैठे भगवान पुरुषोत्तम का आसन डोल गया। वे गरुड़ पर सवार होकर उस कुटिया के सामने साक्षात प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडवों, जब जीव इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत में लीन हो जाता है तो साक्षात नारायण को उसके सामने आना ही पड़ता है। इसे एक सुंदर दृष्टांत से सुनो। एक घना जंगल था जहाँ भीषण गर्मी पड़ रही थी। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था। एक छोटा सा हिरण प्यास से तड़प रहा था। उसकी जीभ बाहर आ निकल गई थी। उसकी आंखें धुंधली होती जा रही थी। वह जल की खोज में दौड़ रहा था, पर जहाँ भी देखता वहीं उसको सूखा नजर आता, रेत दिखाई देता। वह हिरण पूरी तरह थक गया और उसने मान लिया कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वन के देवता का स्मरण किया। तभी अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और उस हिरण ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि वह साक्षात एक ऐसे शीतल, निर्मल और अगाध सरोवर के किनारे खड़ा है जिसका जल अमृत के समान मीठा था। हिरण ने पेट भरकर जल पिया और उसका जीवन बच गया। हे अर्जुन, वह राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी भी उस प्यासे हिरण के समान थे जो हजारों वर्षों से तपस्या की तपती हुई रेत में भटक रहे थे। परंतु पद्मिनी एकादशी का व्रत उनके जीवन में उस शीतल सरोवर की भांति प्रकट हुआ जिसने साक्षात मुझ नारायण को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैंने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी पत्नी पद्मिनी के इस एकादशी व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, दृढ़ धनवा भगवान पुरुषोत्तम को अपने सामने देखकर राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी का आनंद का ठिकाना न रहा। वे प्रभु के चरणों में लौट गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो संपूर्ण पृथ्वी पर अजय हो, जिसे देवता, मनुष्य, असुर और गंधर्व कोई भी पराजित ना कर सके। वह अत्यंत पराक्रमी, धार्मिक हो और उसके पास 10,000 भुजाओं जैसे अधर्म का नाश कर सके। परंतु प्रभु और एक और विशेषता हो, केवल आपके हाथों ही पराजित हो, अन्य किसी के हाथों उसकी मृत्यु न हो। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। तुम्हारी पत्नी पद्मिनी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी रहेगा और इसके पुण्य से तुम्हारे घर में एक ऐसा महाप्रतापी पुत्र जन्म लेगा जिसकी वीरता की गाथाएं तीनों लोकों में गाई जाएगी। समय आने पर रानी पद्मिनी के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ जिसका नाम अर्जुन रखा गया, जो आगे चलकर
शास्त्रों में कार्तवीर्य अर्जुन या सहस्त्रार्जुन के नाम से विख्यात हुआ। पद्मिनी एकादशी के पुण्य बल से उसके पास 10,000 भुजाएं थी और उसकी शक्ति का कोई और छोर नहीं था। हे राजन, दृढ़ धनवा यह वही सहस्त्रार्जुन था जिसने अपने बाहुबल से नर्मदा नदी के प्रभाव को उलट दिया था। एक बार जब लंका का अभिमानी राजा रावण दिग्विजय पर निकला तो उसने सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। सहस्त्रार्जुन ने अपनी 10,000 भुजाओं से नर्मदा के जल को रोककर रावण की पूरी सेना को डुबो दिया और रावण को एक छोटे से बंदर की भांति पकड़कर अपने अस्तबल में घोड़ों के पास बांध दिया। रावण महीनों तक सहस्त्रार्जुन की कैद में रहा और रोता रहा। अंत में रावण के दादा महर्षि पुलस्त्य ने आकर सहस्त्रार्जुन से प्रार्थना की, तब कहीं जाकर रावण को मुक्ति मिली। हे राजन, रावण को बंदी बनाने के लिए यह असीम शक्ति सहस्त्रार्जुन को किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मिली। यह शक्ति तो उसकी माता पद्मिनी द्वारा किए गए पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी के व्रत का साक्षात प्रसाद थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडवों, संसार सोचता है कि बड़ी सेना, बड़े अस्त्र शस्त्र और भौतिक बल से ही विजय प्राप्त होती है, परंतु सत्य इसके विपरीत है। आत्मबल और धर्म का बल सबसे बड़ा होता है। इसे एक दृष्टांत से समझो। एक बहुत बड़ी, गहरी और विशाल गुफा थी जहाँ पिछले 10,000 वर्षों से घोर अंधकार का साम्राज्य था। उस गुफा में सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंची थी। वहाँ चमगादड़, बिच्छू और भयानक जीव रहते थे। एक दिन एक छोटा सा बालक उस गुफा के द्वार पर आया। उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा दीपक था जिसमें थोड़ा सा घी और एक छोटी सी बाती जल रही थी। जैसे ही वह बालक उस दीपक को लेकर गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ, वह 10,000 वर्षों का पुराना डरावना और विशाल अंधकार एक क्षण में भाग खड़ा हुआ। अंधकार ने यह नहीं कहा कि मैं इतना पुराना हूँ, मैं इस छोटे से दीपक से क्यों डरूं। दीपक के जलते ही अंधकार का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। हे अर्जुन, सहस्त्रार्जुन की माता का वह एकादशी व्रत उस छोटे से दीपक के समान था जिसने रावण रूपी घोर अंधकार को मत के क्षण में ही नष्ट कर दिया। इसलिए एकादशी व्रत की महिमा को साधारण समझने की भूल कभी मत करना। यह व्रत जीव के भीतर वह आत्मबल प्रकट करता है जिससे काल भी थर थर कांपने लगता है। महर्षि वाल्मीकि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजेंद्र धनवा, एकादशी के व्रत के बाद जो भी सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है वह है द्वादशी तिथि का उद्यापन और पारण। कई लोग एकादशी का व्रत तो बहुत श्रद्धा से करते हैं, परंतु द्वादशी के दिन नियमों का पालन नहीं करते, जिससे उनके व्रत का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। सुनो, द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल पुण्य सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान राधा पुरुषोत्तम का संक्षिप्त पूजन करके काशी के पात्र में शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करना चाहिए। इस भोजन में तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए। इसके बाद अपने घर पर किसी सदाचारी वेद पाठी ब्राह्मण को निमंत्रित करना चाहिए। यदि ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो किसी भूखे, अनाथ या संत को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण के चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाएं, उन्हें तिलक लगाएं और अत्यंत आदर के साथ वह महाप्रसाद परोसें। जब तक ब्राह्मण भोजन ना कर ले तब तक सोम भोजन का एक तिनका भी मुख में नहीं डालना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, अन्न, फल, दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद ही द्वादशी तिथि की समाप्त होने से पूर्व यानी पारण के शुभ मुहूर्त में भगवान का चरणामृत लेकर व्रत का पारण करना चाहिए। पारण का भोजन अत्यंत सात्विक होना चाहिए। उसमें प्याज, लहसुन या तामसिक चीजों का अंश भी नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के बाद द्वादशी का उद्यापन करता है उसे साक्षात पुरुष नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने इसी विधि के द्वादशी का पारण किया और जिसके कारण उनका पूरा वंश धन्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, द्वादशी का पारण और उद्यापन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एकादशी का व्रत रखना। इसे एक सुंदर दृष्टांत से याद रखना। एक माली ने अपने बगीचे में एक आम का छोटा सा पौधा लगाया। उसने दिन रात उसकी सेवा की, उसे जल से सींचा, उसके चारों ओर बाड़ लगाई
ताकि कोई गाय या बकरी उसे खा ना जाए। कई वर्षों की मेहनत के बाद उस पौधे पर सुंदर मीठे और पके हुए आम के फल आए। माली बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक टोकरी में उन पके हुए आमों को इकट्ठा किया और उन्हें राजा के दरबार में ले जाने लगा। परंतु मार्ग में उसे नींद आ गई और वह एक पेड़ के नीचे टोकरी रखकर सो गया। तभी वहां कुछ बंदर गुजरे और उन्होंने उस टोकरी के सारे फल खा लिए और टोकरी को तोड़ दिया। जब माली जागा तो उसके हाथ में केवल पछतावा और खाली टोकरी बची थी। उसकी वर्षों की मेहनत एक ही क्षण में असावधानी से नष्ट हो गई। हे पांडवों, एकादशी का व्रत रखना उस पौधे को सींचने के जैसा था, परंतु द्वादशी के दिन नियमों का पालन न करना और पारण में असावधानी बरतना उस माली की नींद की जैसी है, जो पूरे पुण्य रूपी फल को नष्ट कर देती है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण सेवा और सात्विक पारण अत्यंत आवश्यक है, तभी व्रत की पूर्णता होती है। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजेंद्र धनवा, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास का एक और सबसे सरल, सुलभ परंतु अनंत गुना फल देने वाला गुप्त रहस्य बताता हूँ, जिसे दीपदान कहा जाता है। इस पवित्र महीने में जो व्यक्ति किसी देवालय में, नदी के तट पर, तुलसी के पौधे के समीप या अपने घर के मुख्य द्वार पर घी या तेल का दीपक जलाता है, उसके जीवन में अकाल मृत्यु का योग हमेशा के लिए टल जाता है। दीपदान का अर्थ है अपने भीतर के अज्ञान को मिटाकर प्रभु के प्रकाश को स्वीकार करना। शास्त्रों में लिखा है कि जो पुरुषोत्तम मास में साक्षात भगवान सूर्य की किरणों और महालक्ष्मी की कृपा पृथ्वी पर बिखरी रहती है, जब हम तुलसी के पौधों के सामने शाम के समय दीपक जलाते हैं तो माता तुलसी अत्यंत प्रसन्न होती है। जो तुलसी की शरण में जाता है उसे श्री राधा कृष्ण के चरणों के स्थान में अपना स्थान मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने व्रत ना कर सके, परंतु वह प्रतिदिन नियम से शाम को एक दीपक भगवान पुरुषोत्तम के सामने रखकर हरे कृष्णा मंत्र का जाप करता है, तो उसे भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। राजा चित्रकेतु ने इसी दीपदान के प्रभाव से अपने खोए हुए राज्य और स्वर्ग के ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण दीपक की महिमा को समझाते हुए एक और अद्भुत दृष्टांत देते हैं। प्रभु बोले, हे अर्जुन, दीपक की महिमा इतनी अपार है कि यदि कोई अनजाने में भी इसे कर दे तो उसे अपना बना लेता है। इसे एक दृष्टांत से सुनो। एक नगर में एक अत्यंत वृद्धा और अंधा याचक रहता था। उसकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। एक बार पुरुषोत्तम मास की अमावस्या की घोर अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। वह अंधा याचक राजपथ पर लाठी टेकते हुए चल रहा था। तभी उसके पैरों से एक मिट्टी का बुझा हुआ दीपक टकराया, जो किसी राहगीरी से गिर गया था। उस दीपक में थोड़ा सा तेल और बाती बची थी। अंधे याचक को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने अपनी जेब से चमकता हुआ पत्थर निकाला ताकि वह अपनी बीड़ी जला सके। परंतु जैसे ही उसने पत्थर पे चिंगारी डाली, वह अनजाने से उस दीपक के ऊपर गिर गई और वह दीपक जल उठा। राजपथ पर प्रकाश फैल गया, जिससे पीछे से आ रहे कई यात्रियों को गड्ढे में गिरने की राह मिल गई। उस अंधे याचक ने तो अपने लिए आग जलाई थी, पर अनजाने में उसने दीपदान कर दिया। हे धनंजय, उस पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से, उस अनजाने में हुए दीपदान के पुण्य से जब उस याचक की मृत्यु हुई तो उसे यमराज के दूत उसके पास नहीं आए। साक्षात मेरे पार्षद बैकुंठ से दिव्य विमान लेकर आए और उसे सम्मान सहित मेरे धाम ले आए। जब अनजाने में किए गए दीपदान का ऐसा फल है तो भक्त श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन तुलसी के समीप दीप जलाते हैं। उनकी महिमा का वर्णन तो साक्षात ब्रह्मा जी ही नहीं कर सकते। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन दृढ़ धनवा, इस संसार में जीव सोचता है कि मेरे पास बहुत धन है, बहुत सी गाड़ियां हैं, ऊंचे महल हैं, मैं तो सुरक्षित हूँ। परंतु विपत्ति के समय यह भौतिक साधन काम नहीं आते। केवल भगवान का नाम और अपना किया हुआ पुण्य ही काम आता है। इसे एक और दृष्टांत से समझो। एक बहुत बड़ा धनवान सेठ था, जिसके पास सोने और हीरे के बड़े बड़े जहाज थे। वह समुद्र के मार्ग से व्यापार करता था। एक बार उसका एक विशाल जहाज जो हीरों से भरा था, बीच समुद्र के भयंकर तूफान में फंस गया। लहरें इतनी ऊंची उठी कि जहाज के बड़े बड़े तख्ते टूटने लगे। सेठ घबरा गया।
उसने अपने हीरों की पोटली को अपने सीने से लगा लिया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। परंतु उस गहरे समुद्र में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसका जहाज पूरी तरह टूट गया और वह पानी में डूबने लगा। हीरे की पोटली में इतनी भारी थी कि वह उसे नीचे खींच रही थी। सेठ को समझ आ गया कि यदि उसने इस धन का मोह नहीं छोड़ा तो उसके प्राण इसी क्षण चले जाएंगे। उसने भारी पोटली को समुद्र में फेंक दिया और पानी में तैरते हुए लकड़ी के एक छोटे से टूटे हुए तख्ते को पकड़ लिया। उस छोटे से तख्ते के सहारे वह तैरता हुआ किनारे पर आ गया और उसकी जान बच गई। हे राजेंद्र धनवा, यह संसार भी एक भयंकर समुद्र के समान है और दुर्योधन या इस संसार के लोभी मनुष्यों का वैभव उस हीरे की भारी पोटली जैसा है जो जीव को नरक के गहरे गर्त में डुबो देती है। परंतु पद्मिनी एकादशी का व्रत और भगवान का नाम उस लकड़ी के छोटे से तख्ते के समान है जो दिखने में तो बहुत साधारण है, पर वह जीव इस संसार सागर को पार उतरकर साक्षात वैकुंठ के किनारे पहुंचा देता है। इसलिए धन का अहंकार छोड़कर इस व्रत के तख्ते को थाम लो। महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा के हृदय को पूरी तरह शांत करते हुए अंतिम दृष्टांत दिया। मुनिवर बोले, हे राजन, तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि क्या मुझ जैसे संसारी जीव को भगवान स्वीकार करेंगे। सुनो, भगवान की करुणा की कोई सीमा नहीं है। इसे एक दृष्टांत से सुनो। एक नगर में एक छोटा सा अनाथ बालक था जिसके माता पिता बचपन में ही शांत हो गए थे। वह फटे पुराने कपड़ों में गलियों में घूमता था, धूल में खेलता था, मांगकर पेट भरता था। एक दिन उस नगर के राजा की सवारी वहां से गुजर रही थी। उस बालक के कौतुक में राजा के रथ के सामने आकर हाथ हिला दिया। राजा ने रथ रुकवाया। राजा ने देखा कि बालक का पूरा शरीर धूल से सना हुआ है। उसके चेहरे पर कालिमा और आंखों में एक अद्भुत निश्चलता है। राजा का हृदय करुणा से भर उठा। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इस बालक को अभी राजमहल ले जाओ, इसे सुगंधित जल से स्नान कराओ, इसे रेशमी वस्त्र पहनाओ और आज से इसे मेरा दत्तक पुत्र घोषित कर दो। क्षण भर में वह अनाथ बालक जो गलियों की धूल में रेंग रहा था उस राज्य का राजकुमार बन गया। क्या वह उस बालक ने कोई बड़ी तपस्या की थी? नहीं, उसने तो केवल राजा के सामने आकर हाथ फैला दिया था। हे राजेंद्र धनवा, हम सब जीव भी इस संसार की वासनाओं और पापों की धूल में सने हुए हैं, अनाथ बालक के समान है। परंतु जब हम पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी के दिन भावना को छोड़कर भगवान के सामने अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं तो वे बैकुंठ के राजा हमारी धूल को नहीं देखते। वे तो हमें उठाकर सीधे अपने हृदय से लगा लेते हैं और हमें अपना राजकुमार बना लेते हैं। इसलिए अपने मन के सारे संशयों को मिटा दो और प्रभु की शरण में आ जाओ। महर्षि वाल्मीकि ने कथा का उपसंहार करते हुए कहा, हे राजन, भक्ति में निरंतरता और पवित्रता कितनी आवश्यक है, इसे एक दृष्टांत से समझो। एक दर्जी था जिसके पास अत्यंत मूल्यवान सोने की सुई थी। वह उससे राजा के सुंदर वस्त्र सिलता था। एक दिन उसने सोचा कि सुई तो इतनी कीमती है, क्यों ना मैं इसमें धागे भी सोने का ही डालूं। उसने सोने का एक बारीक सा तार लिया और उसे सुई की नोक में डालने का प्रयास किया, परंतु सोने का तार पड़ा था और वह सुई में छोटे से छेद में नहीं जा पा रहा था। दर्जी ने बहुत प्रयास किया पर असफल रहा। तभी उसके बुद्धिमान सहायक ने उसका कहा, उस्ताद, सुई तो भले सोने की हो, कपड़े को सिलना है तो इसमें कपास का लचीला या कोमल धागा ही डालना पड़ेगा, तभी यह सुई कपड़े के भीतर जा पाएगी। दर्जी को बात समझ आ गई। उसने सूती धागा डाला और सुंदर वस्त्र सिल दिए। हे राजा दृढ़धनवा, भगवान का यह पद्मिनी एकादशी व्रत उस सोने की सुई के समान है, परंतु हमारे हृदय का जो विनय, कोमलता और करुणा है वह उस सूती धागे के समान है। यदि हमारे भीतर कठोरता रहेगी, अहंकार रहेगा, तो यह व्रत हमारे अंतःकरण को भी नहीं उठा पाएगा। इसलिए अपने भीतर दया, विनय और प्रेम का धागा पिरोकर इस व्रत को करो, तभी तुम्हारा जीवन सुंदर वस्त्र की भांति प्रभु के ओढ़ने योग्य बन पाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, महर्षि वाल्मीकि के इन दिव्य वचनों को सुनकर राजा दृढ़धनवा का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने उसी क्षण अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि उनके राज्य का प्रत्येक नागरिक पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी व्रत का पूरी निष्ठा से पालन करेगा।
तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, एक चतुर किसान था जिसके पास बुआई के लिए केवल एक मुट्ठी उत्तम बीज बचा हुआ था। बाकी सारे बीज अकाल में नष्ट हो चुके थे। उसने सोचा कि यदि मैं इन बीजों को खा लूंगा तो मेरा पेट एक दिन के लिए भर जाएगा, पर कल मैं फिर भूखा मरूंगा। उसने बुद्धिमानी की। उसने उन बचे हुए अंतिम बीजों को अपने सबसे उपजाऊ खेत में लाकर बो दिया। उसने प्रतिदिन उनमें जल डाला। कुछ ही महीनों में उस एक मुट्ठी बीज से इतनी भारी फसल पैदा हुई कि उस किसान की कोठरियां अनाज के ऊपर तक भर गई। वह जीवन भर के लिए अमीर हो गया। हे कुंती पुत्र, राजा दृढ़धनवा ने भी अपने जीवन के अंतिम पुण्य के बीजों को इस पद्मिनी एकादशी के खेत में बो दिया, जिसके प्रभाव से उनके राज्य में कभी कोई अकाल नहीं पड़ा, कोई बीमारी नहीं आई। उनकी प्रजा सुख शांति से रहने लगी। यही इस एकादशी का महाविज्ञान है। मेरे परम प्रिय साक्षात भक्ति रस के साक्षात प्रतिमूर्ति हमारे प्यारे परिवार के सभी भक्तों, आज का यहाँ ये 12वां अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बंजर भूमि क्यों ना हो, यदि हमें पद्मिनी एकादशी और द्वादशी के उद्यापन का पारस पत्थर मिल जाए तो हमारा पूरा जीवन साक्षात सोने का हो सकता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान को हमारे सोने के महल नहीं, हमारे हृदय की कोमलता और दीपदान का वह छोटा सा प्रकाश चाहिए जो हम अनजाने में उन्हें सौंप दे देते हैं। यदि पद्मिनी एकादशी की यह दिव्य महिमा, सहस्त्रार्जुन कोई जन्म का यह अलौकिक इतिहास और ठाकुर जी की यह सुंदर वृत्तांत आपके अंतःकरण को आनंद के सागर में डुबो गए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।